स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पे। ध्यान रखिएगा, कल की जो क्लासेस आपकी हुई थी, हम लोग ने पढ़े थे बेसिक जो परसेंटेज का क्वेश्चन था। हम लोग दशमलव से हम लोग ने भिन्न पर और भिन्न से हमने परसेंटेज पे, परसेंटेज से हमने भिन्न में पढ़ा। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट और पढ़े जो परसेंटेज का, जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन थे, जिसमें का और से का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका जो क्लास होगा वो क्वेश्चन होगा आप लोगों का जैसे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन मेंस भी में भी आया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेंस में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन होगा संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक या कम होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो है, इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यहाँ पे जो बातें होती हैं क्रमशः होने का, क्रमशः क्रमशः अधिक है कितना 20%, तो ये 120 हो जाएगा। ये अधिक है कितना 125%, 125 होगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, ये बोला गया है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 5 अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना है, 5 अधिक है। तो अधिक परसेंटेज में अधिक गुणे 100 अपान दोनों में कम। जब अधिक परसेंटेज होगा तो कितना है, 5 अधिक है गुणे 100 अपान, यहाँ पे 5 अधिक है गुणे 100 अपान, यहाँ पे होगा कमी, दोनों में कम की बात किया तो इन दोनों में कम कौन है, तो 120 है, 120 कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, इस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो हम लिख सकते हैं 25/6। तो 6 चौके 24 और 1/6, तो 6 चौके 24, 25/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से 1/4% की यहाँ पे क्या हो रही, वृद्धि हो रही। ठीक है, 6 से 1/4% की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। ठीक है, तो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे लिख लीजिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक है, 25% और 40% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम होगा। जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो दो संख्याएं हैं, वो क्रमशः तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 25% तथा 40% अधिक है। इसका मतलब कि ये पहली संख्या जो है इससे 25% अधिक है तो 125 होगा, और ये इससे कितना है 40% अधिक है तो 140 होगा। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का जो वैल्यू है 125 पहले का है, दूसरे का 140 है, तीसरे का कितना है 100 है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। तो बात किसकी हो रही है, कमी परसेंटेज की। तो कम कितना हो रहा है, कम हो रहा है कमी गुणे 100 होता है अपान दोनों में अधिक, दोनों में ज्यादा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा प्रारंभिक होता है, लेकिन हम ये एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं कि कमी परसेंटेज के लिए सीधी कमी इंटू 100 अपान दोनों में ज्यादा वाला रखिए। तो यहाँ पे कमी कितने की आ रही है, तो पहला वाला जो है, जो बोला गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे एक चीज का बात का ध्यान रखिएगा, इससे कितना कम पड़ेगा। तो अगर हम इसका डिफरेंट कर रहे हैं तो 15 क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। जो कमी परसेंटेज आई है वो कितने की आई है, 15 की कमी आई है गुणे 100 अपान, ये कमी किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये कम था ये ज्यादा था, तो इसी वजह से ये कम हुआ है। तो हमारा ये कितना होगा 140, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, तो 15 पूरे 75, 75/7, 7 दहा में 70 होता है, 5/7। आंसर क्या आएगा, 10 सही 5/7। तो ऑप्शन जो मिलेगा 10 सही 5/7 ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आंसर 10 सही 5/7 आपका क्या होगा आंसर होगा, ये ऑप्शन का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 20% तथा 25% कम है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः क्रमशः 20% 20% तथा 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। यहाँ पे ये पूछा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, यहाँ पे कितना परसेंट होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। इसका मतलब कम होने का मतलब यही है कि अगर ये 100 था तो इससे 20 कम था, तो इसका मतलब 80 था ये। इसका मतलब पहली संख्या हमारी कितनी होगी 80। अगर वो 25 कम होगा तो इसका मतलब 100 में अगर हमें 25 कम है तो 100 वाली चीज़ें थी, 25 कम था तो ये 75 था। इसका मतलब दूसरी संख्या, ये पहली संख्या हमारी 80 आ रही है, दूसरी संख्या हमारी क्या आ रही है 75 आ रहा है, ये क्या होगा 75 हो गया। अब देखिएगा कितना अब बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा परसेंटेज आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या मतलब ये वाली हो गई, हम दूसरी के साथ का जुड़ा है, इसका मतलब इस संख्या से हमें डिवाइड करना है, भाग देना है इस संख्या से इंटू 100, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट x इंटू 100 होगा, तो यहाँ पे 100 गुणे 100 डिवाइडेड बाय दूसरी संख्या कितनी होगी 75। तो अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, 25 त्याई 75, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 320 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटेंगे तो 3 एकाइम 3, आपका कितना हो जाएगा 0, 3 छक 18, 2/3। तो ये जो परसेंटेज आ रहा है 116 सही 2/3%। ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें आंसर होगा 106 सही 2/3। ठीक है, 106 सही 2/3 आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे ये जो परसेंटेज कमी पे हुआ था, अगला क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज वृद्धि पे देखे थे। अब लिखिएगा यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, 30% क्रमशः 30% तथा 40% कम है, 30% तथा 40% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगा। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगा, कम होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% क्या है कम है, 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट कम होगा। तो कम होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाला जो कंडीशन लागू होगा, दो संख्याएं कम हो रही हैं तो 30% कम हो रही है, तो 30 कम होगा तो ये कितना होगा भाई 70 होगा, अगर ये 40 कम होगा तो कितना भाई होगा 60 होगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन लागू होगा, यहाँ पे भी जो सिचुएशन लागू होगा, तीन संख्याएं हैं, ये कितना है 30 कम है और ये कितना है 60 कम है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो सिचुएशन है ये इससे अगर हम वैल्यू करेंगे तो पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे दूसरी जो संख्या ये है पहली संख्या से कितना कम होगा, तो कम जो हो रहा है, कम जो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना कम हो रहा है
10 की कमी आ रही है, 10 की कमी आ रही है, 10 की कमी गुणे 100 डिवाइडेड बाई 10 की कमी गुणे 100 डिवाइडेड बाई, कमी परसेंटेज की बात किया गया है, कमी परसेंटेज की बात किया है कि 10 की कमी डिवाइडेड बाई 100, और उसके बाद ये कमी किस वजह से हो रही है, 70 की वजह से हो रही है। तो हम डिवाइडेड बाई 70, जीरो से जीरो काटेंगे, 100/70 डिवाइड करेंगे तो 7 इकाई 7 बचेगा कितना, 30, 7 चौक 28, 28 2/7 दिन में, 7 दिन में होगा। तो 14 सही 2/7 दिन में क्या होगा, समाप्त होगा। यहाँ पे जो जो होगा, जो कमी आएगी 14 सही 2/7 दिन में यहाँ पे कमी आएगी। देखिए इसमें एक टाइप कमी का पूछा जाता है, एक टाइप अधिक का पूछा जाता है। एक टाइप किसी संख्या का इतना परसेंटेज होगा, जैसे तीसरा टाइप लिखिएगा, संख्या का इतना परसेंटेज होगा। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 70% तथा 75% है, किसी संख्या का 70% तथा 75% है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 70% तथा 75% हैं, 70% तथा 75% हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक 70% तथा 75% है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या का एक 70% है और एक कितना है, 75% है, ठीक है। और ये पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, ठीक है, कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इसका 70% है, तो इसका मतलब पहली संख्या जो है, तीसरी संख्या जो 100 थी, इसका ये 70% होगा। तो 70/100, इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कितना, 70। तो दूसरी संख्या है, इसका जो है 100 है, इसका कितना है, 75% है, 75/100, इसका मतलब जो आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये दो संख्याएं हैं, इसका ये 70 है और इसका ये कितना है, 75 है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो पहला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। यहाँ पे देखिएगा का परसेंटेज पूछा है, तो कॉन्सेप्ट जो लगेगा टू गेट परसेंट, इसका मतलब पहले नंबर को हमें 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे संख्या पहली कितनी है, पहली हमारी 70 है, दूसरी संख्या कितनी है, 75 है। तो 70 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, और किसके साथ का जुड़ा है, तो सेकेंड नंबर के साथ का जुड़ा है। तो भाग किससे देंगे, सेकेंड नंबर के साथ। तो 25 चौक के 100, 25 तिहाई 75, तो हम लिख सकते हैं 7 चौक 28, 280/3, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 93, 9 त्रिक 27, 93 सही, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27 हुआ, बचा कितना, 1, 3 त्रिक के 9, 1/3। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 93 सही, 1/3 आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो से के कॉन्सेप्ट में आपके आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला लिखेगा, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 60 एवं 63% है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 60 एवं 63% है, तीसरी संख्या का एक 60% है और एक 63% है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट होगा।
यहाँ पे दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का क्या होगा, कितना परसेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो दो संख्याएं हैं, जो कि तीसरी संख्या 100 का ये कितना है 63%, 63/100। दूसरी संख्या क्या होगा 100 का 63/100 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना होगा, ये 60 होगा और ये होगा 63 होगा। ये मतलब इसका अगर ये 60% है तो ये 60% 60 होगा और ये होगा 63। अब देखिएगा ये दूसरी संख्या हमारी क्या है, ये दूसरी संख्या हमारी 63 है, पहली संख्या कितनी है 60। तो परसेंटेज पूछा गया है, तो हम जानते हैं पहले वाले संख्या के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100, चूंकि x इंटू 100 होता है और काज किसके साथ जुटा है पहले वाले नंबर को, तो भाग देंगे किससे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या 63 है, 63 लिखेंगे और दूसरी संख्या कितनी है 63 है तो 63 लिखेंगे और भाग देंगे किससे 60 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, 3 एकाइन 3, तो हम लिख सकते हैं 210/2। डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ठीक है, 2 एकम 2 कॉमन हो जाएगा, 2 पाँचे 10, ये आएगा 105%। उस संख्या का क्या है 105% होगा। तो इसमें देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला कंडीशन होगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा। दूसरा होगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना होगा, कितना होगा। और एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा आपका, तीसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। और जो चौथा होगा वो होगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक होगा। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इसी चारों कॉन्सेप्ट से इस वाले में क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये चारों कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी 4 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा आज के लिए जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, आज के लिए बस ये कॉन्सेप्ट बताया गया, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो एग्जाम में आता है। तो सभी कैंडिडेट को जो यूपी पुलिस का 30 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था आपका जो, उसको एक बार देख के जरूर जाइएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट पुलिस एग्जाम।